कहते हैं कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, ना वो सफाई मांगता है, ना दलील देता है। वो बस इंतजार करता है। वक्त के साथ वो रास्ता बदल लेता है, चेहरे बदल लेता है, मगर मंजिल कभी नहीं बदलता। जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। आज की रात भी कुछ ऐसी ही है। मरकजी घाट से दौर एक सुनसान शमशान में राख की मोटी तह जमी हुई है। उध जली लकड़ियों के दरमियान एक चिता आखिरी सांसें ले रही है। इसी बुझती आग के सामने एक अघोरी साधु बैठा है, आंखें बंद, बदन पर राख लगी हुई, अलझी जटाएं वक्त का बोझ उठाए हुए। उसके होंठ लगातार मिंटर बुदबुदाते हैं। आवाज नहीं, मगर असर मुकम्मल है। हर मंत्र के साथ वो जमीन से राख उठाकर आग के हवाले कर देता है। आग अजीब अंदाज में फड़फड़ाती है, जैसे उठना ना चाहती हो। साधु की सांसें भारी हो जाती हैं, भक्ति से भरे हाथ ऊपर उठते हैं, जैसे वो खुद को मुकम्मल तौर पर उस अमल के स्पर्द कर रहा हो। अचानक आग बुझ जाती है। चारों तरफ एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। साधु पेशानी जमीन से लगा देता है, और जब दोबारा नजर उठाता है तो राख और लकड़ियों के दरमियान से एक शक्ल भरने लगती है। धीरे नाम कमल परस कौन? एक औरत की आत्मा, न चीख न तड़प, बस ऐसी निगाहें जिनमें नाकाबिले बर्दाश्त थक जता हुआ था। वो सीधा साधु को देखती है। पहले साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। उसे लगता है कि करिया कामयाब हो गई है, मगर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट जम जाती है। आज की रुद्राक्ष की एक माला चटक कर राख में गिर जाती है। सीने पर एक बारीक सी लकीर अभर आती है, जैसे किसी ने बगैर छुए आर पार कर दिया हो। हवा थम जाती है, नदी की आवाज गायब हो जाती है। अगले ही पल साधु हानपता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। ठंडी जमीन पर अघोरी साधु बेजान पड़ा है। उसके अर्ध गिर्द पौजा का सामान बिखरा हुआ है। राख अब भी उसके बदन से चिपकी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुलती हैं। वो घबरा कर उठ बैठता है। पीछे चिता मुकम्मल तौर पर जल चुकी है, बस अंगारों की हल्की सी सरखी बाकी है। वो उलझन में उसे घूरता है। उसने तो चिता को ऐसे नहीं छोड़ा था। वो चारों तरफ देखता है, इस आत्मा को ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं। वो दोबारा मंत्र जपने की कोशिश करता है। होंठ हलते हैं, मगर आवाज नहीं निकलती। आग में कोई हरकत नहीं। हवा भी जैसे बेपरवाह खड़ी हो। पहली बार उसकी आंखों में डर उतर आता है। बगैर कुछ कहे वो अपना सामान समेटता है और शमशान से बाहर निकल जाता है। अंधेरी पगडंडी पर जो जंगल की तरफ जाती है, इसके पीछे राख की तह हल्के से सरकती है, मानो कोई अनदेखी से अब जाकर आजाद हुई हो। जब अघोरी साधु अपने आश्रम लौटता है तो वहां गांव वालों की भीड़ लगी होती है। वो सबको सख्ती से हटाता है और अंदर कदम रखते ही ठिठक जाता है। रात की आंधी ने उसके आश्रम को कूड़े के ढेर में बदल दिया था। चारों तरफ टूटी लकड़ियां, बिखरा हुआ सामान, सालों की साधना से जमा की हुई चीजें मट्टी में मिल चुकी थीं। शास्त्रों की किताबें फटी पड़ी थीं, मूर्तियां टूटी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी आस्था और तपस्या को कुचल दिया हो। महाराज जी, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, साधु के लिए सब राग बराबर होती है। मगर महाराज जी, गांव का एक भी घर मुतासिर नहीं हुआ, सिर्फ आपका आश्रम। भगवान सबका भला करेंगे, आप सब अपने घरों को जाएं, मैं देख लूंगा। गांव वाले चले जाते हैं। साधु अकेला रह जाता है। वो खामोशी से तबाही को देखता है, फिर वहीं खड़े होकर आंखें बंद करके मंत्र जपने लगता है। अचानक हुनकंड की आग बुझ जाती है। इसी लम्हे एक बच्ची की हंसी गूंजती है। जंगल की तरफ एक बच्ची खड़ी नजर आती है। कौन हो तुम? वो खामोश रहती है, फिर अचानक जंगल में भाग जाती है। साधु उसके पीछे दौड़ता है, मगर वो गायब हो जाती है। पीछे से एक सरगोशी सुनाई देती है। कौन है? तो जंगल उसके नाम को लामुतनही गूंज में लौटा देता है। डरता हुआ वो वहां से भाग निकलता है। शमशान के तख्ते पर उसकी नजर नामों पर पड़ती है। वो जिस लाश को जगा रहा था वो एक किन्नर थी। नाम उपराज था। तो फिर इशूनी कौन थी? ये सवाल उसके दिल में जहर बनकर फैल जाता है। फिर यादें अभरती हैं। इशूनी जो किन्नरों के एक गिरवा में पली बढ़ी थी, गांव वालों को सिखाती थी कि भगवान सबके होते हैं, मगर साधु समाज ने उसे डाइन करार दिया। जंगल में घिसेट कर जंजीरों में बांध दिया गया। एक साधु ने जलती लकड़ी उस पर डाल दी। कन्नड़ों की तालियां जंगल में गूंज उठें। तुमने मेरी बच्ची को मारा है, ये कन्नड़ों का शराप तुम्हारे गांव को निगल जाएगा। अचानक एक जबरदस्त धमाका। साधु सब कुछ देखता है और रोता हुआ भागने लगता है। तभी अपराजिता की आत्मा जाहिर होती है। वो घटनों पर गिर जाता है, माफी मांगता है। आत्मा मुस्कुराती है। वो उसे उसी जगह ले जाती है जहां उसका आखिरी संस्कार हुआ था। कन्नड़ एक घेरा बना लेते हैं। जलती लकड़ी आगे बढ़ाई जाती है। साधु चीखता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मगर आग उस पर डाल दी जाती है। वो जलता है, चीखता है, और मंजर इशूनी की मौत से जा मिलता है। करम ने आखिरकार अपना हक मांग ही लिया।